ने परिवर्तित बजट 2024-25 पर मुझे बोलने का लिए समय दिया है, मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, मैं कल से बराबर इस बहस को सुन रहा हूं और मुझे बड़ा दुख हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारा बजट पेश हुआ, पूरे राजस्थान की जनता आस लगाए बैठी थी कि हमारे लिए बजट आएगा। बजट आया, बजट पे बहस शुरू हुई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बजट का बहस का जो स्तर है वो स्तर सही नहीं है। पूरा राजस्थान, आप चुप रहिए महाराज, माननीय सदस्य है, मेरे मित्र है, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, इस बहस को सुन रहा है और आपने बहस बजट पे हो रही है, चर्चा बजट पे हो रही है। क्या हुआ, क्या होना चाहिए, बजट में क्या चीज रह गई, बजट में क्या चीज अच्छी है, जनता के लिए क्या फायदे की, ये सब बातें होनी चाहिए थी। लेकिन मैं जिस प्रकार से ये चालू हुआ है, नगर पालिकाओं में ऐसी बहस नहीं होती है। बहस बजट की हो रही है और चर्चाएं किसी और चीज की हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं चेताना चाहता हूं, हाउस हमारा है, राजस्थान के हाउस की एक गरिमा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान का विधानसभा जाना जाता है, लेकिन आप इस प्रकार से, अभी तक मैं समझता हूं जोगाराम जी, ये आपकी सरकार बनी है, ये समझ में ही नहीं आई आपको बनी है कि नहीं बनी है अभी तक। फरमा रहे हैं हमारी सरकार जनता की सरकार है, वो आप वाली सरकार थी नहीं, कभी इधर की, कभी इधर की, कभी होटलों की, कभी बाहर की, वैसी सरकार हमारी नहीं है। समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है, राजनीति में उतार चढ़ाव सब के आते हैं। भगवान करे आपके जल्दी नहीं आ जाए, आपके जल्दी नहीं आ जाए, ध्यान रखना आप। लेकिन मैं ये समझता हूं सभापति महोदय, मेरा ये दुख था, मैं आपके सामने रखा है। यदि आपको ये मेरी बात सही नहीं लग रही कि बहस बजट पे होनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जनता हमारी देख रही है हमारे को, आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, करें, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बस सभापति महोदय, मैं बैठा बैठा ये महसूस कर रहा था कि यदि राज्यपाल का अभिभाषण होता, राज्यपाल महोदय का, तो जो बातें अब जो हो रही है, राजनीतिक बातें, जो बजट के अलावा बातें हो रही हैं, वो सारी बातें उसके अंदर आ जाती। लेकिन पता नहीं किस सलाहकार के सलाह में आकर के आपने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं कराया। आप कराते तो राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलता। राज्यपाल का भाषण तो नहीं कराया, लेकिन मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं और केंद्र से पहले बजट पेश कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन अच्छा होता, आपके लिए अच्छा होता, प्रदेश के लिए अच्छा होता, हम सब के लिए अच्छा होता यदि केंद्र सरकार के बजट के बाद हमारा बजट रखा जाता। आज हमारा शेयर क्या होगा? आज कोई बता सकता है खड़ा होकर के हमारा शेयर क्या होगा? कोई नहीं बता सकता। इसलिए यदि बाद में रखा जाता, हम सब फायदे की बात होती। सभापति महोदय, सरकार ने जो बजट रखा है बहुत लंबा समय लिया, 3 घंटे तक हम बैठे रहे
और 3 घंटे तक सुनते रहे। अच्छी बात है, लंबा भाषण पढ़ा आपने, लेकिन भाषण में आपने बजट में रखा क्या? आपने 3,34,000 करोड़ का बजट पेश किया है और राज्य की आमदनी क्या है? 2,64,000। बाकी कहां से आएंगे? 70 लाख करोड़ रुपए आपको, 70,000 करोड़ रुपए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अब आप कर्ज की बात कर रहे थे कि सरकार ने डबो दिया, उस सरकार ने डबो दिया, तो ये 70,000 करोड़ रुपए कहां से लेंगे आप? कैसे लेंगे आप? आपने कहीं इसका स्पष्ट उल्लेख किया कि यहां से बजट लेंगे? नहीं किया। मैं कह रहा हूं, आप भी संसद में रहे हुए माननीय सदस्य, मैं भी आपके साथ एमपी रहा हूं। हमारी सालाना आमदनी क्या है? हमारे कर्ज की और आमदनी का रेशो क्या है? ये समझना पड़ेगा। आरबीआई ने नोटिस दे रखा है आपको, राजस्थान को आरबीआई ने नोटिस दे रखा है। ये कब ब्लैक लिस्टेड कर देगा आपको? आपको पता नहीं चलेगा इसका। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या घोषणाओं का अंबार लगा दिया आपने, घोषणाओं का अंबार लगा दिया। ये घोषणाओं वाली सरकार जानी जाएगी। 1005 घोषणाएं हुई हैं, 1005। एक आपसे निवेदन करूं, कितनी घोषणाएं आपको अच्छी लगती है? घोषणाएं कितनी अच्छी लग रही है आपको? 5, 10%, 20%, 100%? सब पूरी करा। ये बात पूरी करने के लिए ही घोषणा है। ईश्वर करे आपको इतनी ताकत मिले कि आप इन घोषणाओं को पूरी कर सको। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आप ये घोषणाएं कैसे पूरी करोगे? कुछ बताओ तो सही। कितना पैसा है आपके पास इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए? मात्र 44,000 करोड़ रुपए है, और 44,000 करोड़ रुपए में ये 105 योजनाएं आप घोषणाएं पूरी कर दो तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको। लेकिन नहीं होंगी ये घोषणाएं, थोथी साबित होंगी। मैं आज कह रहा हूं आपको, थोथी घोषणा होंगी ये। अरे घोषणाओं का अंबार लगा दिया, पैसा है नहीं आपके पास में, कहां से पूरी करोगे आप? वैसे आपका कसूर नहीं है, आप जुमलेबाजी में माहिर हैं, जुमलाबाजी में माहिर हैं, विश्वास रखते हैं इसमें। आज भी 10 साल हो गए, लोग 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं, अपना खाता अभी भी टंटोल रहे हैं, और आपने भी वही काम शुरू कर दिया। अब आप देखिए, आप बार बार प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कितने भले आदमी हैं। मैं बजाता हूं ताली, भले आदमी। बदल आज दिन तक नहीं आया। वास्तविकता स्वीकार करने में मैं आपको भी करता हूं, मैं आपका भी उतना ही रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपको, बुरा नहीं माने तो। आप बार बार खड़े मत होना। देखिए, मैं हिंदुस्तान की तीनों संस्थाओं में रहा हूं, सदनों में रहा हूं। बीच में बार बार उठना, मैं समझता हूं अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान नहीं है। और मैं आपको इतना अच्छा मानता हूं, मुझे दुख होता है कि बार बार क्यों खड़े हो रहे हैं जवाब देने के लिए। तो मेरा है सुझाव है, मैं इसको पूरा नहीं मत मानना, मेरा मन है, मैंने बोल दिया ऐसा। लेकिन जब बार बार प्रधानमंत्री जी का नाम बोल रहे थे
तो बीच में कभी कभी मुख्यमंत्री जी का भी नाम आ रहा था, तो मैं समझता कि कभी कभी दबाव में मुख्यमंत्री जी को भी याद तो किया जा रहा है, याद तो किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आपने राजस्थान का नजारा देखा, 11 सीटें आपने हारी, 25 का नारा दिया आपने, हेक्टिक की बात करी। अब मोदी जी तो कुट्टी हो गया उसे, मोदी जी कुट्टी हो गए। 25 की बात कही आपने और आपने जो है 11 खो दी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो शुरू नहीं किया, सभापति महोदय। आपका जो समय है वो समाप्त होने वाला है, 1 मिनट में अपनी बात पूर्ण करें प्लीज। कोई बात नहीं, मैं हमारे नेता है नहीं, मैं इनसे मैं निवेदन करूं, आज वक्ता है 34, भले ही होंगे तो आपको 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। मैं मेरी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं और आप 1 मिनट में, मैं मेरी पार्टी की समझ, ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे नहीं। मैं तो बोला ही नहीं कुछ भी। आप समाप्त कर दें, कॉन्क्लूड करते हैं। आप वरिष्ठ मैं ये कह रहा था, सदस्य, प्रधानमंत्री जी कुट्टी हो गए और वो तो आंध्र प्रदेश और बिहार में उलझे हुए हैं। अब आपको खुश रखेंगे कि उनको खुश रखेंगे? आपको खुश रखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? सर कोई बात नहीं, मैं समय पूर्ण हो चुका है साहब। ये मेरी पार्टी का है। समय बंटवारा जो इसमें लिखा हुआ है, आपके कहने से नहीं, ये जो समय इसमें लिखा हुआ है, हाँ तो कम करा दो आप। मेरे को आधा घंटे के लिए बोला गया है, मेरे को आधा घंटे के लिए बोला गया है। लंबी लकड़ियां नहीं है। वो तो मैं अभी बात कर रहा था कि नौजवानों पे बात चल रही थी, मैं भी बोलने वाले 28 मैं भी महसूस करता हूं कि नौजवान को आज आवश्यकता है मदद की। हमारा नौजवान बहुत नर्वस है। आज नौजवान के लिए नौकरी नहीं है, घोषणाएं होती हैं, कहीं 2 करोड़ की होती हैं, कहीं 1 लाख की होती हैं, लेकिन नौकरियां हैं कहां? आज हमको ये सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एमएसएमई को तरफ ध्यान देना पड़ा हमारे को। एमएसएमई की हालत हो रही है, एमएसएमई की हालत बहुत खराब हो रही है। हमारी उत्पादन क्षमता 60% गिर गई है। बिजली काट रहे हो, 8 घंटे बिजली दे रहे हो, तो कैसे हमारे जो है बड़े बड़े उद्योग धंधे वो जो चमक रहे हैं, छोटे फेल हो रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेरा सुझाव है। महोदय, आज मैं हमारे कृषि सेक्टर है, हमारा देश का सबसे बड़ा सेक्टर है। सब कहते हैं किसान किसान किसान, हमारा अन्नदाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसान की क्या हालत हो रही है? पिछले 10 साल के अंदर जो किसान की हालत हुई है, हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। हिंदुस्तान का किसान कभी माफ नहीं करेगा। किस प्रकार से सड़कों पे पड़ा रहा, किस प्रकार से उसके साथ उनके लोग जो है शहीद हुए 10 साल के अंदर। और मैं कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, ये फिर शुरू होगा। कल पंजाब के अंदर पूरी भारी की मीटिंग हुई है किसान यूनियन की, और फैसला लिया है उन्होंने पूरे देश में आंदोलन करने का। इसलिए समझ जाइए आप, ये बात कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात सुनिए, आप जो है मुख्यमंत्री जी से मिलके भी मैं कहूंगा, हम सब लोग किसान के बेटे, ज्यादातर। आज हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको सबको इसकी स्टडी तो करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि केरल की स्टडी करनी चाहिए कि केरल के किसानों के साथ क्या है। वहां नारियल का पानी का भी जो है वो एमएसपी मिलता है, एमएसपी नारियल के पानी का, सब्जियों का। आज हमारे क्या हालत है? हमारे जो है आपके जिले के टमाटर देख लीजिए, प्याज देख लीजिए, सड़कों पे मिलते हैं। कोई किसान की क्या हालत हो रही है? बाजरी हमारी बम्पर क्रॉप है,
हमारा सारा राजस्थानी इकोनॉमी बाजरे के ऊपर है। लेकिन बाजरे की खरीद तो बात तो चली एमएसपी के अखबारों में कि बजट में आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन विचार करना चाहिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप जरूर करेंगे। 1,45,000 किसानों की आपने कृषि कनेक्शन देने की बात की है, एकदम हास्यास्पद लग रही है। अरे बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहाँ है आपके पास? क्या हालत है कंपनियों की? अरे तार के लिए बोलते हैं, पोल के लिए बोलते हैं, तो वो नहीं है। ये हालात हैं, ये सोचने की जरूरत है। आपने 33,000 जो थर्मल पावर की बात कही है, 3300 मेगावाट की, कहां से पूरा करोगे आप? आपका एग्जिस्टिंग जो थर्मल पावर है उसके लिए कोयला नहीं है आपके पास में, उसके लिए कोयला नहीं मिलेगा। मैं गारंटी कैसे कह सकता हूं कि ये कभी पूरा नहीं होने वाला नहीं है। साथियों, मेरे सरकार के साथियों मित्रों, मैं किसान का बेटा हूं। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल हमारा जैसे एरिया का बहुत बड़ा, देखिए आपने जो है आपने जो है कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के लिए 200 करोड़ रुपए दिए। उसकी डिग्गियों के इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी मांग थी, मेरी पुरानी मांग है वो, इसलिए कि मैंने 20,000 हेक्टेयर जमीन पिछले 5 सालों के अंदर किसान को जो है 20,000 हेक्टेयर जमीन की नहर बना के दी है। 120 किलोमीटर राजस्थान में कहीं नहीं हुई होगी, लेकिन तारानगर के अंदर 120 किलोमीटर नहर बनाई है। आज जो है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मंत्री जी पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए इसी काम के लिए सैंक्शन हुए थे, 1 पैसा भी नहीं लगा। अब नहीं, अभी पिछले बजट में, अब हाँ तो 7-6 महीने तो हो गए, 6 महीने तो हो गए। मैं मेरी सरकार की, आपकी सरकार की बात नहीं करता, मैं किसान की बात कर रहा हूं कि किसान के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर हुए, वो 1 पैसा नहीं लगा। अब 200 करोड़ रुपए मंजूर हुए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको बहुत सीरियस लेकर के आप जो इस किसान के लिए पैसा खर्च करवाइए। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, मैं बहुत दुखी हूं कि 2005 में आपका राज था और हमारी इस कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का रकबा काट दिया आपने सिंचित एरिया का। किसानों के पेट पे, नौजवानों के पेट पे लात मारी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत को कि मेरे कहने के ऊपर 20,000 हेक्टेयर जमीन उन्होंने पहले बजट में घोषणा कर दी और उसको पूरे भी कर दिया और वो पूर्ण होने के ऊपर है। आज सरदार शहर, आपके तारानगर, राजगढ़ के किसानों जिनकी सिंचित जमीन का रकबा काट दिया, ये सरदार शहर के एमएलए, ये राजगढ़ के एमएलए, ये दोनों मेरे मतदाता हैं। इन दोनों का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। आज सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़ के गांव किसानों की जमीन कट गई। तारानगर के वोटर बनेंगे, तारानगर के वोटर बनेंगे तभी हम एमएलए बन सकते हैं वहां से। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि 20,000 हेक्टेयर रकबा पिछली सरकार ने जो है सिंचित किया। यदि आप किसानों के सच्चे साथी हो तो 20,000 की घोषणा करवा दो, यहां पर और 20,000 की और घोषणा करवा दो। और मैं मांग करता हूं, बिराजन साहब, अब देखिए, देखो एक बात मैं कहना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना ही कहना पड़े। बिजली पानी की हालात बहुत बुरे हैं, इतना बुरा हाल है। पिछले 2 महीने के अंदर जो हालात हुए कि गरीबों के, किसानों के, गांव में रहने वाले और छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के, आपके, मैं मंत्री जी आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मेरे पास में ऐसे ऐसे फोन हैं कि विधायक जी बच्चा छोटा है 4 दिन का, बिजली नहीं है, मर रहे हैं बच्चे, श्री फूल सिंह ऐसे हालात हो रहे हैं। ऐसे ही हालात पानी के हैं, ऐसे हालात पीने के पानी के हैं। आप सुधारिए इसको, आप सुधारिए।
माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, मैंने जो है सदस्य, please. मैंने जीएसएस की मांग की थी, वो आपने पूरी की, मैं धन्यवाद देता हूं। 132 कभी राजे बोलिए फूल सिंह जी। माननीय सभापति महोदय,